शिवपुरी के खनियादाना में 25 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति जलाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सवर्ण आर्मी ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पुलिस प्रशासन को शिकायती पत्र सौंपा है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए सवर्ण आर्मी के प्रदेश महासचिव फौजी ठाकुर सोनू चौहान द्वारा थाना प्रभारी कन्यादाना को लिखे पत्र में आरोप लगाया गया कि 25 दिसंबर 2025 को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यक्रम में खुले मंच से पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया गया था। पत्र के अनुसार इस कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और धर्म विरोधी नारे लगाए गए, जिससे आर्थिक भावनाएं आहत हुई और समाज में जातिगत तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है। इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज संगठन ने पत्र में कई नामों का उल्लेख करते हुए उन पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं विनय रतन, दामोदर यादव, सुनील विद्रोही, राम सिंह बौद्ध, जसरत सुनील अस्ते, सुनील बैरसिया, मकरंद बौद्ध, सुरेंद्र राजा, भीम आर्मी शिवपुरी। भूख हड़ताल की चेतावनी सवर्ण आर्मी ने स्पष्ट की कि ये कृत्य कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाला और घृणित है। संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए इन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पत्र में साफ तौर पर कहा गया कि यदि प्रशासन उचित कदम नहीं उठाता तो सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। शिवपुरी से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। संतों का अपमान किया जा रहा है खुले मंच से प्रशासन के सामने, तो उन लोगों पे एफआईआर कराने के लिए, एनएसए की कार्रवाई कराने के लिए आज हम सभी सनातनी भाई बंधु एकत्र हुए हैं और हमने ज्ञापन भी दिया है और प्रशासन थाना प्रभारी जी ने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में अगर कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देती तो क्या कुछ कदम रहेगा? आने वाले समय में कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जो भी रास्ते रहेंगे इस तरीके से धर्म का अपमान हम लोग खुलेआम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जी जान लगा देंगे। क्या उसके विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि जो मनुस्मृति है उसको क्यों किस लिए जलाया गया, पहले तो जानकारी प्राप्त हो कि हमारे धर्म ग्रंथों से क्यों खेला जा रहा है। जब 1950 से संविधान लागू हो चुका था, देश संविधान से चल रहा है, फिर खनियादाने में खुले मंच से मनुस्मृति जलाने का कारण क्या है? प्रशासन के सामने, प्रशासन मौजूद था। उससे हमारा जो प्रदेश के अंदर जातिवाद की दो वर्गों में संघर्ष हो रहा है और वर्ग संघर्ष की स्थिति बनती चली आ रही है आए दिन। तो हमारे प्रशासन से निवेदन है कि जिन लोगों द्वारा यहाँ पर मनुस्मृति जलाई गई है उन पे एनएसए कार्रवाई की जाए, उनको एफआईआर दर्ज की जाए। उस दिन प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? क्या आप सामने जल्दी मंच के सामने तो वो हमने बात की कि आपने क्यों नहीं रोका, तो अगर कोई रोकने वाले कोई विरोध करने आए नहीं था, आप आज आए तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे उस पर। केवल सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के साथ ये खिलवाड़ हो रही है, आप इसको कैसा मानते हैं? क्योंकि सनातनी सो रहा है, मैं तो ये कहूँगा, इसलिए सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रही है। और धर्म में उनके खिलवाड़ क्यों नहीं होती है? कई धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख कई धर्म बने हुए हैं। किसी ने कभी वो धर्म का विरोध किया? क्यों? हिंदू धर्म शांतिप्रिय धर्म है, सभी लोग शांति जीना चाहते हैं। ये देश हिंदुओं का देश है, इसकी रखवाली करना चाहते हैं कि देश के अंदर बड़े संघर्ष ना हो। इस कारण सब हो रहा है। क्यों हम झुकते चले आते हैं सदैव, अपने भाई बहन को बचाने जगह सोच कोई बात नहीं, अपने भाई हैं, इनको वो रहने दो। उसी कारण से हमारे साथ में खिलवाड़ होते चले आ रहे हैं सदैव। क्या आप इसमें विदेशी षड्यंत्र मानते हैं? अब इसे विदेशी षड्यंत्र कहाँ से माने? 1950 में संविधान लागू होने के बाद में हो भी सकता है, लेकिन अपन इतनी गहराई तक पहुँचे नहीं उसमें। किस तरह का आश्वासन दिया है? अभी मेरे को साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पे 25/12/25 को उस संबंध में ज्ञापन दिया है। उस पर जो है भ्रष्ट अधिकारियों से चर्चा कर जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाए। उस दिन स्थानीय प्रशासन था मौजूद और अनुमति दे के सभा कराई गई थी। फिर जब धर्म ग्रंथ जलाया जा रहा था तो स्थानीय प्रशासन ने रोका क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो उसमें देख करके वीडियोग्राफी में और उस कार्रवाई करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने उस दिन वीडियोग्राफी कराई थी और धर्म ग्रंथ मंच से जलाया जा रहा था, तब स्थानीय प्रशासन ने उसी दिन क्यों नहीं रोका? वीडियोग्राफी देखेंगे, फिर उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। धन्यवाद।